महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे थे कि द्रोणाचल पर्वत को हनुमान जी महाराज ने उठा लिया और खेल खेल में ही उठा लिया पर्वत।
श्री रघुनाथ जी को सिर नवाया। और आकाश मार्ग से चल पड़े। हनुमान जी महाराज जब चले, उनके समान और किसी का वेग नहीं हो सकता था। एक बाण से भी तेज चले, ऐसा वेग था। मानो आकाश में मानो बिजली की रेखा खिंच जाए, ऐसा वेग। अयोध्या के ऊपर से होकर चले। गही गिरे निसिनभ आवत धावत भयो अवधपुरी, ऊपर कपि गयऊ। अवध अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी महाराज द्रोणाचल पर्वत, जिस पे संजीवनी बूटी है, लेकर जा रहे हैं। हिमालय से चले हैं, पूरा घूम कर उनको लंका के द्वीप तक जाना है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है, वो मूर्छित हैं। हनुमान जी महाराज का वेग बड़ा प्रबल है। तो जैसे ही अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमाने, बिन फर सहायक मारे चाप श्रवण लगे तारे। भरत जी ने सोचा कोई राक्षस है, तो उन हनुमान जी के हृदय में बिना घासी का बाण मारा, बिना फर का बाण मारा। आगे बाण का नोक नहीं लगा था, केवल बाण का शेष हिस्सा ही था। तो हनुमान जी को तो भाई जैसे ही बाण लगा, परे वो मूर्छ, महिलागत सहायक सुमिरत राम राम रघुनायक, राम राम कहते गिर पड़े। पवन देवता ने पर्वत को ऊपर ही रोक लिया अयोध्या की रक्षा के लिए। तो संवाद हुआ हनुमान जी से। मूर्छित हो गए, व्याकुल हो गए हनुमान जी महाराज। भरत जी भी व्याकुल हुए, भुजाओं में भर लिए। राम राम कहने वाला तो मेरा कोई प्रिय ही होगा। आलिंगन किया, हनुमान जी को जीवन दान दिया। और जब सुना समाचार, क्योंकि हनुमान जी से भरत जी ने पूछा था, तात कह कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरुमात जानकी। तो पता लगा कि लक्ष्मण जी तो मरमाहत हैं। तो थोड़ा दुख तो हुआ, बहुत दुख हुआ, पर उससे कहीं ज्यादा आनंद भरत जी महाराज को हनुमान जी को जीवित देखकर हुआ। हनुमान जी महाराज को जीवित देख के भरत जी महाराज बहुत आनंदित हुए। क्या बल पराक्रम होगा भरत जी महाराज के भुजाओं का। सोचते हैं स्वामी की आज्ञा इधर अयोध्या में रहने की है और उधर उन पर युद्ध का संकट पड़ा हुआ है। कुछ करते तो बनता नहीं है भरत जी से। भरत जी की तो ऐसी स्थिति हुई, हनुमान जी से कुछ समाचार सुनकर जैसे आकाश फट जाए तो उसको सिया जाए, उसकी सिलाई हो। कहीं कहीं प्रसंग आया रामायण की कथाओं में कि शत्रुघ्न कुमार भी सौभाग्यवश उस समय भरत जी के पास ही थे, क्योंकि अभी ज़्यादा रात्रि नहीं हुई और शत्रुघ्न कुमार के तो स्वामी ही हैं श्री भरतलाल जी महाराज। तो उनकी सेवा में फिर नंदीग्राम से बड़ी देर से अयोध्या के राज सदन की ओर लौटते थे। तो जब हनुमान जी ने देखा, मूर्छा खुली, राम राम करते उठ के बैठे, तो देखते हैं कि भरत जी और शत्रुघ्न कुमार को देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे हनुमान जी। एक बार तो वो सोचने लगे कि क्या राम और लक्ष्मण युद्ध में विजय प्राप्त करके अयोध्या आ गए हैं, या मुझे भ्रम हो रहा है, या ये किसी ने मेरे साथ कपट किया है। लेकिन जब पहचान हुई, बड़े प्रेम से पुलकित हो गए, उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। दोनों भाइयों ने भी हनुमान जी को हृदय से लगाया। वो प्रेम क्या कहा जाए। अच्छा, तो प्रसंग था, भरत जी ने निवेदन किया हनुमान जी से कि भाई अयोध्या चलो। कल प्रसंग हुआ था बहुत ही संक्षेप में, थोड़ा सा प्रसंग में अयोध्या गए हैं हनुमान जी। और देखो
देखो, अयोध्या जब हनुमान जी पहुंचे तो अयोध्या की स्थिति क्या थी वहाँ की। एक तो श्री रघुनाथ वन में है, यही बड़ी भारी वेदना है। इस वेदना का कोई समाधान भी कहीं नहीं था। जन जन के मन में अयोध्या में ये आग लगी हुई थी कि श्री रघुनाथ वन में है और हमारी विदेह राजकुमारी मनो अवध की जो मनोनीत महारानी है वे घोर जंगल में एक कुटिया बनाकर निवास करती हैं। अवधपुरी के लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया रावण ने। तो एक तो प्रभु वन में है, ये आग सबके मन में थी। दूसरे हमारे अवध की महारानी मनोनीत जो होने वाली महारानी है वो जंगल में कुटिया में निवास करती है। मानो इन बातों का स्मरण कर करके चाहे जब चाहे जहां आर्त क्रंदन कर उठता था अवध। कौन किसको सांत्वना दे, कौन किसको संभाले। एक रोता तो दूसरा अपने आप ही अस्त व्यस्त हो जाता उस विरह में, उस दुख में। एक की वेदना दूसरे को व्याकुल बना देती थी। तो अयोध्या की स्थिति तो बहुत ही नाजुक थी, बहुत नाजुक थी। मनो प्रभु श्री रघुनाथ जी वन में क्या गए, सबके लिए पीछे एक स्मृति और एक हाहाकार छोड़ गए थे। राजभवन में भी बड़ी दारुण वेदना थी और अब तो अवधि बहुत करीब थी, 14 वर्ष पूरे होने वाले थे। तो गिनती होती, रोज दिनों की गिनती होती। अंत में तो फिर सब दिवस भी सप्ताह की तरह हो गए, सप्ताह महीनों की तरह हो गए, महीने वर्ष की तरह हो गए। ऐसी दारुण वेदना सब में थी। तो जैसे जैसे वर्ष बीतते जी अयोध्या में आशा जो थी प्रभु के आगमन की, अयोध्या वो उल्लसित होने लगी थी। लोगों को थोड़ा थोड़ा उल्लास कभी कभी देती थी कि अवधि बहुत निकट है। कोई कोई कहता अरे श्री रघुनाथ के लौटने में अब वर्ष नहीं है, अब तो सप्ताहों की अवधि ऐसे शेष रह गई है, एक एक पल कल्प के समान। पर वहां के प्राण तो दिन ही गिन रहे थे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक या सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक पता नहीं कितनी बार उनके आने की, लौटने की दिनों की गणना अवध के राज सदन में होती थी। चित्रकूट से भगवान श्री राम ने प्रस्थान किया। महर्षि शरभंग के आश्रम का समाचार, महर्षि शरभंग के आश्रम तक का समाचार तो अवध में बराबर आता रहा। लेकिन जब दंडकारण्य आया, भगवान ने दक्षिण का मार्ग अपना लिया। उधर तो घोर जंगल में आगे महर्षि अगस्त का आश्रम था। महर्षि मतंग के आश्रम तक तो राक्षस लोग आक्रमण करते ही रहते थे, ऋषि मुनियों को खा जाया करते थे। वहां के ऋषि मुनि राक्षसों का आहार बने हुए थे। इन लोगों को ये पता था, ये पता चला, वो दक्षिण गए। तो दक्षिण का जो मार्ग था राज सदन में, उसका स्मरण होता रहता था। अरे महर्षि अगस्त के आश्रम में तो महान तपस्वी उनके शिष्य सुतीक्षण जी हैं, दंडकारण्य की बिल्कुल सीमा पर रहते हैं। वो मानो ये कल्पना करते थे कि मेरे रघुनाथ ऐसे ही जा रहे होंगे आगे। और फिर आगे वो भी तो हैं अपने पितृचरणों, अपने पिताजी के अरण्य के जो मित्र हैं पक्षीराज जटायु, वो भी तो कहीं उधर ही रहते हैं, ऐसा सुना गया था। बात यह है कि अयोध्या के राज सदन में दूसरी चर्चा भी क्या है, क्या बात करें। इसी बात में दो चार बैठ जाते और दो चार बातें हो जाती। कोई कहता अरे जटायु के आगे का क्षेत्र तो वो राक्षस राज रावण के स्वसुर का था, उसमें खरदूषण तृष्णा रहते हैं, उन्मत्त होकर विचरते हैं।
मानो चिंता ये होती थी हमारे श्री रघुनाथ कहाँ निवास बनाकर ठहरे होंगे, ये तो सब राक्षसों का ही क्षेत्र है। तो राज सदन से लोगों ने भरत जी महाराज की सन्निधि में बड़ा प्रयत्न किया, प्रबल प्रयत्न, कि कुछ समाचार मिले। ये तो दक्षिण की ओर गए, उधर राक्षस ही राक्षस हैं। मन व्याकुल होता था, प्राण उत्कट रहते थे प्रतीक्षा में कोई आकर कहे कि रघुनाथ आने वाले हैं, आ रहे हैं। अरे लेकिन जो पृथ्वी पर चले वो तो आवे। अब तो श्री रघुनाथ जी किष्किंधा कांड से ही हनुमान जी के कंधे पर चलते, तो जो आकाश मार्ग से चल रहा है उसका क्या समाचार मिलेगा? तो कुछ भी पता नहीं पड़ता था। जिस दिन हनुमान जी आए द्रोणाचल पर्वत लेकर, तो शत्रुघ्न कुमार लौट आए थे नंदीग्राम। लौटे तो रोज का उनका नियम था, माताओं को, भाभियों को, सबको प्रणाम करते, नंदीग्राम का समाचार सबको सुनाते, फिर अपने अंतःपुर में जाके कुछ विश्राम करते। लेकिन प्रणाम किया और अंतःपुर तक जाते उससे पहले ही दूत आ गया नंदीग्राम से राजभवन में, और केवल इतना कह दिया, एक कोई महाकपि आकाश मार्ग से आया है, लक्षणों से अपना शुभचिंतक मालूम पड़ता है। तत्काल श्री भरत जी महाराज ने आपको स्मरण किया है। शत्रुघ्न कुमार चौंक उठे, क्योंकि अभी तो लौट के आ ही रहे थे। कपि आया है रात्रि में, कहीं श्री रघुनाथ जी का तो कोई संवाद नहीं लाया है। उठ खड़े हुए, 2 क्षण नहीं लगा, उनका जो घोड़ा था नंदीग्राम के राजपथ पे दौड़ा जा रहा था। तो जो दूत आया था नंदीग्राम से खबर लेके, उसने अयोध्या की प्रजा को भी उत्सुक बना दिया। सुमंत्र जी, कुलगुरु वशिष्ठ, सबको संदेश चले गए। इतनी शीघ्रता से सब नंदीग्राम मानो एक साथ ही पहुंच गए। जो नागरिक लोग थे वो भी उठ के बैठ गए, बाहर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, मध्य रात्रि में सब नंदीग्राम क्यों जा रहे हैं आज? अब अयोध्या का जो महासेनापति होगा वो प्रमाद में प्रमत्त तो होगा नहीं। सूरवीरों को सावधान कर दिया, मानो विजय वाहिनी अपनी सेना भी तैयार रखो, पता नहीं क्या प्रसंग है वहां। लेकिन कुछ भी कहो, जब शत्रुघ्न कुमार वहां पहुंचे, सुमंत्र जी पहुंचे, अन्य महासेनापति आदि पहुंचे, उन्होंने दूर से ही देखा कि भाई कुछ भी हो, जो भी आया है वो अद्भुत है। कैसे? अरे ऊपर देखो, नंदीग्राम के ऊपर इतना विशाल पर्वत बिना आधार के आकाश में टिका हुआ है, बिल्कुल स्थिर है। लेकिन कौतूहल देखिए, कहाँ उतना समय है। शत्रुघ्न कुमार पहुंच गए भरत जी के पास, जाकर उनको प्रणाम किया, और जैसे ही भरत जी ने शत्रुघ्न कुमार को उठा के हृदय से लगाया, इतनी देर में हनुमान जी ने शत्रुघ्न कुमार को प्रणाम किया। शत्रुघ्न कुमार ने उनको हृदय से लगाया। भरत जी महाराज कहते हैं, कुमार ये पवन पुत्र हैं, श्री रघुनाथ के स्नेह भाजन हैं, उनके सेनानी हैं, उनके बड़े भारी सेवक हैं, इनको राज सदन में ले चलना है। माँ इनके मुख से श्री रघुनाथ का संवाद सुनना चाहेंगी, कुलगुरु भी वहीं पधारेंगे, मैंने खबर भेज दी है। इनको अवकाश नहीं है, देर नहीं होनी है, जल्दी चलो। तो शत्रुघ्न कुमार ने ऊपर की ओर देखा था ना, पर्वत की ओर, तो हनुमान जी ने शत्रुघ्न कुमार की ओर देखते हुए कहा, आप उसकी कोई चिंता ना करें, वो आकाश में ही स्थिर रहेगा। मेरे पिता उसको स्थिर रखने में समर्थ हैं। जब तक मैं उसको न संभाल लूं, वो आकाश में ऐसे ही स्थिर रहेगा। भरत जी ने कहा कुमार से कि देखो, इस विशाल गिरि पर्वत का शिखर देखा, आकाश मार्ग में ले जाते तो मैंने सोचा कोई राक्षस है, मेरे धनुष से बाण छूट गया, कुशल हुई शत्रुघ्न, मेरे हाथों में उस समय जो बाण आया वो बिना फर का बाण था। मानो ये महाभाग हनुमान मूर्छित होकर ही बच गए। प्रभु की, मेरे स्वामी की कृपा है।
अच्छा, भरत जी की बात सुन के हनुमान जी को भी बड़ा आनंद हुआ। वो तो कहते हैं कि आज मेरे बड़े भाग्य, अहो भाग्य, मेरे महान पुण्य आज उदित हुए हैं। भरत जी का प्रेम देखकर प्रभु के श्री चरणों में हनुमान जी को तो लगने लगा, वो मनी मन कहते, यदि संसार में भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो इस दुर्गम मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, प्रेम के व्रत का आचरण कौन करके दिखाता। पृथ्वी में पर्वतों के भार से भी भारी जो धैर्य और धर्म का बोझा है, वो कौन उठाता वो बोझा। अगर भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता पृथ्वी पे, तो सब सद्गुणों को सम्मान पूर्वक हृदय में धारण करके कौन पाप और दोषों का निरादर करता। और जो प्रभु श्री राम के चरणों का प्रेम शिव जी को भी सुलभ नहीं है, उसे कौन महापुरुष, किस महापुरुष के लिए वो सुलभ होता। ये तो एकमात्र भरत जी ही है। मार्ग में कुछ कुछ प्रसंग हनुमान जी सुनाते चल रहे हैं। हनुमान जी को भी लगा, आज तो मेरे सौभाग्य की सीमा नहीं है, मैं आज श्री राघवेंद्र की जननी के पुण्य चरणों में मस्तक रख सकूंगा। तो मार्ग में तो सब आ गए भाई, महासेनाध्यक्ष आ गए, महासेनापति आ गए, महावाहिनी सेनाएं प्रस्तुत हो गई। कुलगुरु राज सदन में सीधे वहीं पहुंचेंगे सब लोग। भरत जी कहते हैं सब लोग वहीं चलो, वहीं गुरुदेव का आदेश जो पीछे होगा वही प्राप्त किया जाएगा। तो सब पहुंचे। हनुमान जी भी बड़ी शीघ्रता में हैं। मार्ग में कहते हैं श्री रघुनाथ जी ने दंडकारण्य में पंचवटी को अपना निवास स्थान बना के उस दंडकारण्य को ही सनाथ कर दिया था। इतना कहते ही एक बात कही हनुमान जी, राज सदन में पहुंच गए। वहां माताएं हैं, कुलगुरु हैं, सबको प्रणाम किया बड़े आदर से। अब कुशल ही तो सुनानी थी, तो बड़ा संक्षिप्त रूप से हनुमान जी ने कुशल सुनाई, समाचार सुनाया। तो कहते हैं कि वहां तो पंचवटी में जटायु जी मिल गए, पिता के समान स्नेह मिलने लगा। तो वहाँ बहुत समय तक श्री रघुनाथ अपने अनुज और श्री जनक नंदिनी के साथ वहाँ अनेक वर्ष बड़े आनंद से रहे। पर पंचवटी तो जनस्थान के पास था, वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा थी, खरदूषण भाइयों के साथ रहती थी, और दशानन ने तो उसको वहाँ का सेनापति बना रखा था, दंडक वन का। तो अचानक एक दिन श्री रघुनाथ के आश्रम के पास से आ निकली, पर वो तो भुवन मोहन है, उनको देखकर वो धैर्य खो दी। ये समाचार सुनाने लगे हनुमान जी, बहुत संक्षेप में, थोड़े में। पर श्री रघुनाथ जी का तो अद्भुत सौंदर्य है, मुनियों के मन को भी मुग्ध करने वाला। तो शूर्पणखा विमुग्ध हो गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पर हनुमान जी कहते हैं, पर वो उल्टा दोनों भाइयों से बारी बारी से अपने को स्वीकार कर लेने की प्रार्थना करती थी। तो वहां तो बहुएं भी थी। इस बात को सुन के उर्मिला जी के होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। शत्रुघ्न कुमार ने देख लिया, और देखते हैं आज बरसों के बाद इनके चेहरे पर, इनके होठों पे हल्की सी मुस्कान आई है। हनुमान जी ने ध्यान नहीं दिया, क्यों, बड़ी गंभीरता से समाचार सुना रहे थे। पर जब हनुमान जी कहते हैं, उस दुष्टा ने जब देखा कि मेरी कामना तो दोनों में से किसी भी कुमार के चरणों की छाया भी नहीं छू सकती, तो भयंकर रूप धारण की और भगवती वैदेही का भक्षण करने झपट गई। पर श्री रघुनाथ के संकेत पर लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान के बिना कर दिया। अब ये भाग कर जाएगी कहाँ, खरदूषण तृष्णा अपने भाइयों के पास, उसको प्रतिशोध लेना है। बड़ा भारी युद्ध हुआ। कुमार लक्ष्मण श्री जनक नंदिनी को लेकर युद्ध भूमि से थोड़ा हट गए प्रभु के आदेश से, और प्रभु ने तो एक मुहूर्त भी नहीं लगा, 14,000 राक्षसी सेना और उनके नायकों के साथ प्रभु श्री राम के बाणों से पवित्र होके परमधाम पहुंच गई। पूरा युद्ध का भूमि छिन्न भिन्न, शव, अस्त्र शस्त्र, रक्त मांस,
इससे भर गया, मानो पृथ्वी का तर्पण किया जा रहा हो इनसे। लेकिन ये शूर्पणखा, हनुमान जी कह रहे हैं, ये महाबली इतनी बड़ी खरदूषण तृष्णा की महाबली देकर भी संतुष्ट नहीं हुई, लंका पहुंची। पर दशग्रीव खरदूषण के समान केवल सूर ही थोड़ी है, वो महाशूर के साथ परम नीतिज्ञ भी है। उसको स्पष्ट मालूम पड़ गया कि खरदूषण का जिसने संहार किया उसके सामने जाकर अगर युद्ध किया जाए तो हो सकता है पराजय का सामना भी करना पड़े, और फिर भारतवर्ष की भूमि पर आकर युद्ध करूंगा दंडक वन में, तो न जाने इसके कितने सहायक उपस्थित हो जाए इस तपस्वी के। हनुमान जी कहते हैं वो महामायावी था, मारीच को साथ लेकर आया, कोई सेना और कोई सहायक नहीं लिया। मारीच को माया मृग स्वर्ण मृग बनवाया। भगवती जानकी ने प्रभु से उस अद्भुत मृग के चर्म को पाने का अनुरोध कर लिया। प्रभु पीछे दौड़े, दूर गए तो मृग को मारा अमोघ बाण से। प्राण छोड़ते छोड़ते उसने हा लक्ष्मण पुकारा। इधर माता जानकी भ्रम में पड़ गई और अत्यंत आग्रह करके लक्ष्मण जी को अपने अग्रज के पास भेज दिया। दशग्रीव को अवसर मिल गया, साधु के वेश में आया आश्रम पर। लक्ष्मण जी ने तो अपने धनुष के नोक से रेखा खींची थी, रक्षा रेखा। उसका उल्लंघन करने का साहस उस रावण में नहीं था, पर उसको साधु समझकर देवी जानकी उसे भिक्षा देने स्वयं रेखा से बाहर आ गई थी। रावण ने उनको उठा लिया। उसका आकाशगामी रथ पुष्पक विमान छिपा हुआ था, वहां बिठाकर वो जल्दी से भयभीत होकर भगा। और जैसे ही इतनी बात सुनी माताओं ने, अभी तो कथा सुन रही थी, पर रावण की बात जब सुनी, सबसे पहले माता सुमित्रा के नेत्र अंगार हो गए। रावण ने हरण किया जानकी का। माता सुमित्रा तो मानो सुनते ही मूर्छित हो गई एक पल को। माता कैकेयी ने जब ये समाचार सुना, बधू जानकी जैसे मानो उनको तो उन्माद हो गया हो, उनके नेत्र फटे से फटे रह गए। वो तो भीतर से अपने ही मन से कहती हैं, कैकेयी सुन क्या किया है तूने आज, सुन कैकेयी। इतने में शत्रुघ्न कुमार का शरीर क्रोध से कांपने लगा। दशग्रीव ने भगवती का हरण किया। जो महासेनापति हैं वो भी आपे से बाहर। और उर्मिला जी ने बड़ी ओजस्विता से, ओजपूर्ण स्वर से जब देखा कुमार शत्रुघ्न को, उनके नेत्र तो ऐसे, क्योंकि शरीर क्रोध से कांप उठा था, ऐसा कभी देखा ही नहीं था उर्मिला जी ने, पर उनके नेत्रों से तो जैसे ज्वाला झर रही थी। अद्भुत स्वर था। मनो कुमार की ओर देख के इशारे से कहती हैं, बात तो पूरी हो लेने दो। हनुमान जी कहते हैं, माता जानकी की करुण पुकार पक्षीराज जटायु ने सुन ली। हनुमान जी तो बिल्कुल शांति से समाचार सुनाते जा रहे हैं, क्योंकि समय पर भी उनका ध्यान है। उन्होंने दशग्रीव को बाधा देने में प्रयत्न किया था, पर उस रावण ने उनके पंख काट डाले और लंका ले गया श्री जनक नंदिनी को। वहां अपने राज सदन के पास में ही अशोक वाटिका में रखा, और वहां जो राक्षसियां हैं, बड़ी भारी राक्षसियों की संख्या उनकी रक्षा में उसने नियुक्त कर रखी है। लेकिन जब मेरे प्रभु उस मृग का वध करके लौटे और मार्ग में ही लक्ष्मण मिल गए, आश्रम में श्री जानकी नहीं थी, उनकी व्याकुलता का वर्णन नहीं हो सकता। अब तो खोजने के अलावा कोई उपाय भी क्या था। पक्षीराज जटायु से बात पता पड़ी। प्रभु के गोद में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। दया के धाम मेरे नाथ ने अपने ही कर कमल से पिता के समान श्रद्धा से, सम्मान से उन गिद्धराज जटायु की अंत्येष्टि क्रिया भी संपन्न की। वहां से मेरे प्रभु चले महर्षि मतंग के आश्रम को, अपने श्री चरणों से धन्य करते हुए। वहां पे परम तपस्विनी मतंग शिष्या शबरी की प्रतीक्षा को पूर्ण करके अनुज के साथ श्री राघवेंद्र पंपा सरोवर आए।
और वहीं ऋष्यमुख के शिखर पे हम लोग बैठे थे। प्रथम दर्शन अपने स्वामी का मुझे वहीं हुआ। मैं कपिराज सुग्रीव का सेवक हूं। हनुमान जी कहते हैं मैंने प्रभु को सबसे पहले मिलके ऋष्यमुख पर्वत से आके, और सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने उनका सर्वस्व छीन लिया था। डर के मारे सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पे रहते थे, क्योंकि महर्षि मतंग का श्राप था, बाली वहां आ नहीं सकता था। फिर भी भयभीत ही रहते थे वो भीतर से। तो जब श्री राघवेंद्र को अनुज के साथ देखा तो सुग्रीव जी ने मुझसे कहा, इनका परिचय लेकर आओ हनुमान। पर मेरे स्वामी तो अशरण को शरण देने वाले, परम उदार। मैंने उनके श्री चरणों का वंदन किया, मैं धन्य हुआ। प्रभु ने मेरी प्रार्थना प्रथम मिलन में स्वीकार की। ऋष्यमुख के शिखर पर पधारे, अग्नि को साक्षी बनाकर सुग्रीव के साथ उन्होंने मित्रता की। अरे अजय बाली, बाली को कोई नहीं मार सकता था तीन लोक में, जिसने दुंदुभी असुर को खेल में मार दिया था। मैं पुत्र जो मायावी था, उसकी भुजाओं को तो गुफा में ले जाके पीस चुका था। और जो त्रिभुवन विजयी दशग्रीव रावण है, उसकी कांख में पूरे 6 महीने दबा रहा, और फिर उसके पुत्र अंगद के पालने से बंधा रहा, और न जाने वो कब तक बंधा रहता। पर महर्षि पुलस्त बीच में ना आते तो रावण का तो न जाने कब तक बंधन किष्किंधा में रहता। पर जब महर्षि पुलस्त आए तो बाली ने रावण को उस दिन मित्र मान लिया। ऐसा अपार बल के समुद्र बाली का वध श्री रघुनाथ जी ने एक ही बाण में कर दिया, उसको परम पवित्र करके अपने परम पद को प्राप्त करा दिया, और किष्किंधा का राजा बनाया सुग्रीव को, बाली कुमार अंगद को युवराज बनाया। 4 महीने स्वयं प्रवर्षण पर्वत पे रहे। और इधर सुग्रीव के आदेश से, ये तो वानर राज है, सारे पृथ्वी के सब वानर रीछ जितने नायक हैं अपने अपने दल के साथ आ गए। सबको सुग्रीव जी ने माता जानकी का पता लगाने के लिए भेजा। भाई रावण तो आकाश मार्ग से ले जा रहा था, और हम लोग तो ऋष्यमुख के शिखर पर बैठे थे। उस समय श्री जानकी माता ने एक वस्त्र और कुछ आभूषण गिराए थे। निश्चित तो हो गया कि रावण ले गया है, पर रखा कहाँ है? इतना महामायावी है, इसका पता तो लगाना था कि वो भगवती को रखा कहाँ है। तो अलग अलग दिशाओं में वानर भालुओं की सेना की टुकड़ी भेजी गई। दक्षिण दिशा में युवराज अंगद, रीछ राज जामवंत, और उसी में मुझ जन को भी भेजा था कपिराज सुग्रीव ने। संपाति मिले थे जटायु के भाई, उन्होंने बता दिया वो अशोक वाटिका में दिख रही हैं। जामवंत जी ने मुझे आज्ञा दी। अपने प्रभु श्री रघुनाथ के अनुग्रह से मैं 100 योजन सागर उल्लंघन करके लंका पहुंच गया, समर्थ हो गया। वहां पहुंचा तो प्रभु के असीम प्रताप से दशग्रीव के छोटे भाई विभीषण कृपा न करते तो मैं माता का दर्शन नहीं कर पाता। मैं तो खोजने में उनको असमर्थ हो गया था। लंका में कुछ पता नहीं लगता था। पर जब मैंने दर्शन किया तो राक्षसियों से घिरी हुई, और ऐसी राक्षसियां मानो भूखी व्याघिनी हो, उनके मध्य जैसे कोई दीन गऊ हो, उस समान ऐसी स्थिति में उन विश्व वंद्या का मैं दर्शन कर सका। पर रात बीतते बीतते जब अवसर मिला, मैंने माता की वंदना की, प्रभु का संदेश सुनाया, मुद्रिका दी, उनके आशीर्वाद का मैं पात्र बना। थोड़ी भूख लगी, अशोक वन के फल खाए, तोड़ फोड़ किए, मारपीट की। मेघनाथ बंदी बना के मुझे रावण के पास ले गया। रावण से 2 बात भी करनी थी, और रावण ने अपने ऐश्वर्य में के अभिमान में अंधा होकर उसने मेरे हितकारी वचन नहीं सुने, मेरी पूंछ को ही भस्म करा देने का प्रयत्न किया। पूंछ में अग्नि देखी, बंधन से मैं छूट निकला, और मैं श्री रघुनाथ के सेवक को भस्म करने का साहस अग्नि में कहाँ हो सकता था। मुझे तो एक खेल मिल गया, लंका भस्म हो गई। समुद्र में कूद गया, पूंछ समुद्र के जल से शीतल हो गई। माँ ने संदेश दिया, चूड़ामणि दी, मैं पुनः समुद्र कूद के आ गया।
प्रभु को समाचार सुनाया। लंका का अभियान समुद्र पर एक पुल बन गया। 3 दिन तो प्रभु ने प्रतीक्षा की थी, पर हे भरत जी, जब समुद्र ने ध्यान नहीं दिया प्रभु की विनय पर, तो प्रभु ने अपने धनुष पर अमोघ बाण चढ़ा लिया। सूख गया होता समंदर यदि ब्राह्मण का वेश बना के शरण में ना आ जाता। उसने कहा, नल नील सेतु बना देंगे, आपके नाम के प्रताप से त्रिभुवन में आपका यश फैलेगा। मैं सत्य कहता हूं, अयोध्या के राज सदन में हनुमान जी कहने लगे, पाषाण जल पर अभी भी तैर रहे हैं उन श्री रघुनाथ के नाम के प्रताप से। बोले श्री भगवान नाम महाराज की जय। बोले पाषाण अभी भी तैर रहे हैं। उससे पूर्व विभीषण जी लंका त्याग कर प्रभु की शरण में आ गए। प्रभु ने तुरंत अभिषेक करके लंकेश कहा। उसी दिन से विभीषण लंकाधिपति हो गए। प्रभु श्री राम के संकल्प को कोई अन्यथा करे, ऐसी शक्ति तो जगत के सृष्टा में भी नहीं है। अंगद को भगवान ने एक बार फिर भेजा कि वो अपनी दुर्बुद्धि त्याग दे, श्री वैदेही को लौटा दे, पर उसके मस्तक पर तो मृत्यु नृत्य कर रही है। युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़ी सेना रावण की मारी गई है। बड़े बड़े महानायक सेनापति मारे जा चुके हैं। यमलोक पहुंच गए हैं सब। पर रावण का पुत्र इंद्रजित मेघनाद पिता से भी प्रबल मालूम पड़ता है। कल ही संग्राम में उसके प्राण संकट में कुछ आ गए थे, पर उसने उसी समय श्री लक्ष्मण जी महाराज पे हमारे अमोघ ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया। वो मूर्छित पड़ गए। विभीषण के कहने से सुषेण को ले आया, औषधि बताई। इस द्रोणाचल पर्वत पे ही वो औषधि है, मैं पहचान नहीं सकता था। शत्रु का वैद्य पीछे न जाने क्या बहाना बनावे, मैं पूरा शिखर ही लिए जा रहा था। क्योंकि वैद्य ने कहा है, प्रभात काल से पूर्व अगर चेतना आ गई तो ठीक है, नहीं तो इनके जीवन की कोई आशा नहीं की जाएगी। बात समाप्त हुई हनुमान जी की। उन्होंने कहा, आप मुझे आज्ञा दे। अरे संवाद पूरा होते होते जो सेना अध्यक्ष थे, शंख तो लग गया मुख पर। और शंखनाद की समाप्ति हुई तो माता सुमित्रा ने शत्रुघ्न कुमार की ओर देखा। ये वानर श्रेष्ठ इतना विशाल पर्वत लिए जा सकते हैं तो तुम्हें भी अवश्य लेके जा सकते हैं। अब तो वहां हनुमान जी ने तो किसी की ओर बीच में देखा नहीं। वहां तो वो भारी दुख, दारुण दुख रुदन प्रकट हुआ राजभवन में, इस दुख से कि उनका अपहरण हुआ। हनुमान जी हाथ बांधे मस्तक झुकाए खड़े हैं। शत्रुघ्न कुमार को तो माता की बात सुनकर लगा कि अरे क्षत्रिय का धनुष और त्रोण तो हमारे नित्य संगी हैं और कोई युद्ध के लिए प्रस्तुति आवश्यक होती नहीं। पर उसी समय माता कौशल्या बोल पड़ी। माता कौशल्या कहती हैं, माता सुमित्रा ने तो ये सुना ना कि लक्ष्मण जी युद्ध स्थल में घायल हैं और उन्होंने अपने स्वामी के लिए, अपने राम के लिए शत्रु के योद्धा मेघनाद से रणभूमि में खूब लहक कर लोहा भिड़ाया है। पुत्र की इस दशा से शोक तो हुआ, पर इस बात से संतोष हुआ कि उन्होंने श्री रघुनाथ जी की भक्ति को स्वीकार कर लिया। माता सुमित्रा का अंग तो एक क्षण में शोक में सूख जाता, फिर दूसरे ही क्षण में आनंद से हरे हो जाते थे अंग। उन्होंने नेत्रों में जल भर लिया। स्वभाव से ही हनुमान जी से कहती हैं, देखो राम जी तो इस कुअवसर में भाई से भी बिछुड़ गए हैं, जबकि धनुष उनके साथ है। तो अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं है, पर फिर भी
तभी शत्रुघ्न कुमार से बोली माता, भैया तुम इस हनुमान के साथ जाओ। इतना सुनते ही शत्रुघ्न कुमार तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, शरीर में पुलकावली छा गई, ऐसे प्रसन्न हुए मानो दैव योग से उनके पूरे पूरे दांव आज पड़ गए। पर माता की ऐसी हालत देखकर, शत्रुघ्न कुमार को ऐसे देखकर हनुमान जी और भरत जी को तो बड़ी ग्लानि हो रही है भीतर। सब एक दूसरे को समझा बुझा रहे, मानो बार बार मूर्छित ही हो रहे। रावण ने श्री वैदेही का हरण किया। माता कौशल्या बोल पड़ी, वो तो अवध की राजमाता है ना। श्री जनक नंदिनी के वियोग में हनुमान जी कहते हैं, मेरे स्वामी का शरीर अत्यंत दुखी और कृशप्राय हो गया है, उन्होंने आहार लेना भी छोड़ दिया है। मेरे स्वामी लंका में विराजमान है, रावण के साथ युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण को बाण लगा है। अभी तो प्रभु श्री राम बिना भाई के हो गए। पहले तो माता कौशल्या का सिर मानो इस बात को सुनते ही ढुलक गया, मूर्छित हो गई। सब लोग बड़े दुख से पृथ्वी की ओर देखने लगे, त्राहि त्राहि। माता सुमित्रा भी बीच बीच में हा पुत्र करके व्याकुल हो जाती है, रुदन करने लगती। पर माता सुमित्रा ये भी कहती थी, मेरा पुत्र श्री राम धन्य है, उसने पिता के सत्य की रक्षा की, पिता के प्रण की रक्षा की। मेरी उत्तम पुत्र वधु जानकी भी धन्य है, उसने मेरे कुल की लज्जा रखी। और सेवक भी वही धन्य है जो अंतिम समय में प्राण जाते जाते भी प्रभु के काम आ जावे। फिर धैर्य धारण करती है, कहती है मेरा पुत्र लक्ष्मण धन्य है जो श्री राम के काम आ गया। यदि वो जीवित रह गया तो संसार में यश पाएगा, और मर गया तो निश्चित ही देवलोक जाएगा, उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। तो जब माता कौशल्या लुढ़क के गिर गई मूर्छित होके, तो सुमित्रा जी समझाने लगी कौशल्या जी को, अरे आप तो राजमाता हैं, आप चित्त में दुखी ना हो। वो माता धन्य है जो ऐसे शूरवीर पुत्र को उत्पन्न करती है, जो संकट पड़ने पर शत्रु के समूहों को रौंद कर खेल सा करके दिखला दे। मैं तो लक्ष्मण को उत्पन्न करके आज पुत्रवती हो गई। यदि वो श्री राम के काम आ जाए और यदि वो जीवित रहेगा तो संसार के सुख भोगेगा, तीनों लोग उसकी कीर्तन का वर्णन करेंगे, और कहीं मर गया तो सूर्यमंडल का भेदन करके दिव्यलोक में निवास करेगा। मैं तो इतना ही चाहती हूं कि रघुनाथ शत्रु को जीतकर कुशल पूर्वक लौट आवे। पर माता कौशल्या जब चेतना हुई तो कहती है, अवध की राजमाता, राम से जाकर मेरा ये संदेश कह देना कि कौशल्या ने कहा है वो लक्ष्मण के साथ आ सके तभी अयोध्या आवे। लक्ष्मण रहित राम का कोई काम यहां नहीं है। कम से कम उनकी मां उनको लक्ष्मण से रहित देखना नहीं चाहेगी। उसको कहना लक्ष्मण ना आ सके तो राम भी वन में ही कहीं जीवन व्यतीत करे। सब चौंक गए, पर माता का मुख अत्यंत गंभीर हो रहा था। श्री राम से कहना, मेरे पुत्र हो तो बिना छोटे भाई लक्ष्मण के साथ लिए बिना नगर में ना आवे। ये समझाकर रघुनाथ से कह देना, मेरे राम से कहना, जिस लक्ष्मण ने आपके चरणों में चित्त लगाकर समस्त राज्य कार्य राज सुख माता और अभी सब अपने बंधु बांधवों का त्याग कर दिया,
उससे विमुख, उससे रहित जीवन को हे राम धिक्कार है। और हो सके तो लक्ष्मण और जानकी के साथ कुशल पूर्वक लौटकर इस नगर में राज्य करो, अन्यथा उस सुमित्रा कुमार पर अपने आप को हे राम न्यौछावर कर दो। उनका ऐसा तेजस्विनी स्वरूप तो शत्रुघ्न कुमार भी कहते थे कि मैंने पहली बार जीवन काल में ऐसी गंभीर वाणी माता कौशल्या की सुनी। इतने में माता सुमित्रा बड़ी जोर से बोली, नहीं हनुमान, राम मेरे पुत्र हैं, उनसे ये संदेश कहने की आवश्यकता नहीं है। कहना मैंने आदेश दिया है। लक्ष्मण का जीवन सफल हो चुका है। कितना दारुण दुख होगा इस समय राज सदन अयोध्या में। और युद्ध दशग्रीव से चल रहा है। दशग्रीव का दलन करके सीता को साथ लेकर राम समय पूरा होते ही अवश्य अयोध्या आवे। माता कहती, शत्रुघ्न तुम्हारे अग्रज ने अपना जन्म धन्य कर लिया, मेरे दूध की लज्जा भी रख ली लक्ष्मण ने। शत्रुघ्न कुमार की ओर फिर से माता सुमित्रा देखती हैं, तुम अपने नाम को अब सार्थक करो कुमार, तुम अपने नाम को अब सार्थक करो। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। अरे शत्रुघ्न कुमार के नाम के स्मरण से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। माता सुमित्रा कहती हैं, अरे अपने स्वामी के लिए शरीर अर्पण करने का ये पुण्य पर्व तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। सुमित्रा पुत्रवती हो गई, यदि तू भी श्री राम के कार्य में काम आ सके। पर इतने में उर्मिला जी बोल पड़ी, कुमार। उर्मिला जी केवल शत्रुघ्न कुमार को ही कुमार कह के बुलाती थी और किसी को तो बुला नहीं पाती थी राज सदन में। आज कुमार कहने में उनका स्वर ऐसा था जैसे त्रिभुवन की अधीश्वरी बोल रही हो। शत्रुघ्न कुमार ने दृष्टि उठाई, ऐसा तेज उस जगतधात्री का, ऐसा तेज। वो तो कहती है सबके बीच में, इधर देखो कुमार, मेरे भाल का सिंदूर देखो कैसा जगमगा रहा है, मेरे आभूषण देखो, ये हाथों की चूड़ियां देखो। उर्मिला जीवित है तुम्हारे सामने, आर्यपुत्र को कुछ नहीं हुआ, वे कुशल से हैं। क्या इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता तुम्हें है? शत्रुघ्न कुमार ने मस्तक झुका लिया। महासती की अलौकिक श्रद्धा, उनका अविचल विश्वास, इससे अधिक विश्वस्त प्रमाण विश्व में और क्या हो सकता था। उर्मिला जी कहती है सबके बीच में, लंका अब किसके लिए जाओगे, किससे युद्ध करोगे? अरे वो महान तेजस्विनी है, वो अपनी वाणी, दूरदर्श वाणी से तेज से कहती हैं, दशग्रीव जिनका अपराधी है, उन मानो प्रभु श्री राम के लिए कहती हैं, वो रावण जिसका अपराधी है, उनके तृण में पर्याप्त अमोघ बाण है। और इंद्रजित आर्यपुत्र का अपराध करके उनका बध्य बन चुका है। मानो महासती ने कह दिया, मेरे आर्यपुत्र के उठते ही ये मेघनाथ मरेगा, फिर तुम्हारे लिए वहां कौन सा कार्य बचा है? श्री रघुनाथ सर्व समर्थ हैं। भरत जी ने तुरंत कहा, मानो समर्थन किया उर्मिला जी की वाणी का। कहाँ जाना है, श्री रघुनाथ सर्व समर्थ है।
बड़ी श्रद्धा से समर्थन किया भरत जी ने उर्मिला जी की वाणी का। इतनी बात तो उर्मिला जी के मुंह से आज तक इन लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होगी। भरत जी कहते हैं, और अवधि भी तो 14 वर्ष की समाप्ति के पास आ गई है। अरे उन सत्य संकल्प को कोई विचलित नहीं कर सकता। इतने में महर्षि वशिष्ठ ने आदेश दिया, किसी को लंका नहीं जाना है। श्री राम अपने अनुज जनक नंदिनी के साथ सकुशल लौटेंगे। हनुमान जी का हृदय आनंद से नाचने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी वाणी से आशीर्वाद दे दिया। बहुत प्रसन्न हो गए हनुमान जी। प्रणाम करके सिर झुका लिया। सिर तो सबके झुक गए, क्योंकि कुलगुरु वशिष्ठ का आदेश सर्वोपरि है ना। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं बड़े शुद्ध भाव से, भरत जी चित्त लगाकर मेरी बात सुनो। बात ही बातों में रात बीत रही है। श्री रघुनाथ जी ने संजीवनी जड़ी लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। विलंब हो रहा है, आधी रात पूरी होने वाली है। लक्ष्मण जी का कार्य है, देर न हो। इतना सुनते ही भरत जी कहते हैं, पवन पुत्र तुम पर्वत के साथ मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी अभी प्रभु के पास पहुंचा देता हूं। मेरे मस्तक पर देखते हो प्रभु की चरण पादुका है। इसी के बल से मैं भरत, मानो सबका भरण पोषण करने वाला मैं भरत कहलाता हूं। इन्हीं के बल से, तुम्हें इन्हीं पादुकाओं के प्रताप से ही मैं बाण पर बैठा कर लंका पहुंचा दूंगा। पहले तो हनुमान जी को थोड़ा भ्रम हुआ कि मेरे भार से ये बाण कैसे चलेगा। थोड़ा सा कुछ गर्व का स्फुरण हुआ, मेरा इतना भार, द्रोणाचल तो छोड़ो, मेरा इतना भार। अरे अभी हनुमान जी को ये नहीं समझ आया, भरत जी महाराज के मस्तक पे, उनके हृदय में जो प्रभु का प्रताप है, हनुमान जी और द्रोणाचल की क्या बात है। आवश्यकता होती तो अयोध्या की सारी सेना शत्रुघ्न और स्वयं के साथ एक बाण पर लंका पहुंच जाते। भरत जी ने तो बड़े, पर जब देखा उनके सद्गुण, उनका भगवान के श्री चरणों में विशुद्ध अनन्य प्रेम, उनके भुजाओं का बल कि ये वही भरत हैं जिनके बिना फर के बाण से मैं मूर्छित होकर गिरा। हनुमान जी तुरंत अपने को संभालते हैं, कहते हैं आपके चरणों के प्रताप से मैं बाण की गति से ही जाऊंगा, मुझे कोई परिश्रम नहीं होगा, आपके चरणों के प्रताप से। हनुमान जी ने कुलगुरु वशिष्ठ की, माताओं की, भाभियों की, आर्य की, सबके चरणों की अलग अलग हनुमान जी ने वंदना की उस राज सदन में, और बिना किसी प्रयास के आकाश में उठ गए। और जो शिखर था द्रोण का, द्रोणाचल पर्वत निराधार था, उसको अपने दाहिने हाथ पर संभाल लिए, और सचमुच सबके देखते देखते बाण की तीव्रतम गति से दक्षिण दिशा में हनुमान जी अदृश्य हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज चल पड़े जी, निकल गए अयोध्या से। और हम सभी भी अब हनुमान जी को चलने दो। इनकी तो ऐसी तीव्रतम गति है, मानो आकाश में बिजली की भी गति आज हनुमान जी महाराज की गति के आगे, उनके बल पराक्रम पौरुष के आगे फीकी मालूम पड़ती है। समय को दृष्टिगत करते हुए अभी हम लोग भगवान के नाम का 2 पल कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दें। अयोध्या में तो आज की रात्रि जागरण की रात्रि हुई। ऐसा दारुण दुख वहां प्रकट हुआ, कैसी भारी चिंता से हृदय व्यथित हुए जा रहे हैं। चलो जी प्रभु का नाम लेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे।
रघुनंदन राघव सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय भगवान। बोलो भगवान, आप लोग बोलो भजन जिसको